साथियों, शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक बहाली इन दोनों के बीच अगर आप एक समझेंगे कुछ बातों को, तो वहां पर सबसे अहम बातें होती है जो मन में शिक्षक अभ्यर्थियों का कौतूहल भरा प्रश्न होता है। तो आज हम कई सारे मुद्दे पर बात करेंगे, चाहे बीपीएससी टीआरई 3.0 की रिजल्ट की बातें हो, जो इसमें विलंब हो रही है, आने वाला टीआरई 4 की बातें हो, यहां तक कि जेटेट का जो मामले चल रहे हैं, इन तमाम चीजों पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच लोकप्रिय टीचिंग परीक्षा के दानिश सर मौजूद हैं। सबसे पहले दानिश सर, आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये मेरा सौभाग्य है मेरा भी कि आपके साथ में जो है वो बात करने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अगर शिक्षा के क्षेत्र में और खास करके टीआरई की तैयारी कर रहे हो, तो वो आपके प्लेटफॉर्म पर उनका फोकस तो रहता ही रहता है। और हमने पहले ही कहा कि युवाओं में लोकप्रिय, यूं ही नहीं कहा सर, क्योंकि वाकई में तमाम शिक्षक अभ्यर्थी मुझसे पर्सनल जो है कि उन्होंने आपके विषय में कई सारे सवाल भेजे हैं उन्होंने। तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता जो है, ये केवल नाम से नहीं होता है, बल्कि उनके कार्य ही उनकी पहचान साबित होती है, जो कि आज हमें दानिश सर से मुलाकात करने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए, इन तमाम जो भी बातें जो शिक्षक अभ्यर्थियों की है, कई सारी चीजों पर हम बात करते हैं। और शुरुआत इससे सबसे पहले दानिश सर से पूछना चाहेंगे कि सर, टीआरई 3.0 का रिजल्ट नहीं आ रही है और अभ्यर्थी लगातार परेशान है, जी, आखिर क्या? वजह जो एक हुई थी वो हुआ था 65% रिजर्वेशन से 50%। जी वहां पर मैं हाई कोर्ट के अंदर में जैसे ही बिहार सरकार केस हारी और सुप्रीम कोर्ट से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि अब उसको वापस से बहाल किया जाएगा, तो 50% के आधार पर फिर से रोस्टर बनाने की जो प्रक्रिया है जी वो शुरू की गई। ये एक जस्ट एक आप कह सकते हो एक प्रक्रिया ही है, प्रोटोकॉल है। नंबर सबके पास में है, बीपीएससी के पास में भी है, सबके पास में है। हमने भी टीचिंग परीक्षा के ऊपर में बेसिक कैलकुलेशन करके बच्चों को दिखाया था, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था कि किस तरीके से ये चीज होती है। बट यहाँ पर में जो प्रक्रिया है उसमें विलंब किया गया अधिकारियों के द्वारा, जो जिला स्तर पे अधिकारी है, जो शिक्षक अधिकारी है, उनके द्वारा कई बार जो है गलत तरीके का डेटा भेजा गया। कई बार जो स्कूल बंद हो चुकी है उसका डेटा ले लिया गया। अधिकारियों की तरफ से गलत तरीका से एग्जैक्टली चला सर, और यहाँ पर में एक फटकार भी लगाई गई थी जो जिला स्तर के जो अधिकारी उन लोगों को जी शिक्षा विभाग के द्वारा, कि बार बार आपको रिमाइंडर देने के बावजूद भी आप लोग रोस्टर देरी कर रहे हो और जब भेज रहे हो तो उसके अंदर में भी गलत डेटा भेज रहे हो। जी तो फाइनल लाइन दी गई। अब सारे के सारे जो रोस्टर्स है वो शिक्षा विभाग में आ चुके हैं, कई जीएडी को भेज दिए गए हैं। और जो मेरे पास जानकारी है सर कि आज जीएडी जो है वो जो बीपीएससी है उसको जी वो जी। फॉरवर्ड कर कब देगा। तक में सर टीआरई 3 का रिजल्ट? आपने कहा कि जीएडी ने फॉरवर्ड करने का प्लान बना लिया है, बिल्कुल लेकिन रिजल्ट कब तक में सर? अभ्यर्थी तो ये तमाम जी, बातों को सुनना बिल्कुल चाह रहे बिल्कुल सर। देखिए यहाँ पर मैं एक बहुत ही बेसिक सी चीज है, सारी ओएमआर स्कैंड है, सब हैं। कुछ जी हो चुका है। फाइनल आंसर कीज जो एक दो बची हुई है बस वो प्रकाशित करनी है, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है। फाइनल के बाद में आप आपत्ति तो कर नहीं सकते जी उनको, तो वो फाइनल आंसर की प्रकाशित होंगी और रिजल्ट लगभग तैयार है। सेग्रीगेशन का काम है, जो काम है। सेग्रीगेशन का काम है, जैसे ही उनको रोस्टर मिलता है उसके आप समझ लीजिए कि 12 दिन का समय उनको लगना है लगभग लगभग वो सारी चीजों को करने में। तो जी हम फिर भी अगर 3-4 दिन का बफर ले ले कि हम माने कि यार जो चीज नीचे के स्तर के अधिकारियों ने की है वही अब ऊपर वाले भी करेंगे उनका अनुसरण करते हुए, तो सर इस मंथ के लास्ट तक रिजल्ट आना पूरी संभावना है सर। बड़ी जानकारी दे रहे हैं सर कि टीआरई 3.0 की रिजल्ट जो है आपको इसी माह के अंतिम सप्ताह में देखने को मिलेगा। लेकिन हम साथियों आगे आप सर से बात करेंगे। जेटेट का सिलेबस या जेटेट का पैटर्न काफी हार्ड माना जाता है, सर से उस पर बात करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले अभी हम बात कर ले सर, टीआरई 4 को लेकर हलचल शुरू हो गई है, जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब ये सोच रहे हैं कि टीआरई 3 तो हो गया, कुछ लोग नए हैं जो फॉर्म भरे नहीं थे, टीआरई 4 में भी नए रूप से भरेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में ये खबर है या फिर जी, अफवाहें हैं? नहीं नहीं सर, ये सच में है। और मैं आपको बता दूं कि एक अभी मीटिंग हुई थी जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कवर किया। बट जैसे ही ये मीटिंग डिसाइड हुई थी, सबसे पहले टीचिंग परीक्षा ने इस खबर को ब्रेक किया था। जितने भी अगर जी कोई साथी हो जो टीचिंग परीक्षा को भी उन्होंने देखा हो और आपके चैनल के भी व्यूअर हो, तो वो बता भी सकते हैं कि सबसे पहले मैंने इस खबर को चलाया था कि मीटिंग है
और उसके अगले दिन मैंने ये बताया था कि वो ब्यौरा क्या था, और उसके बाद वाले दिन जो है वो अखबार में अखबार प्रकाश में हुआ, आई थी, उसके बिल्कुल बाद आप में सही कह अखबार रहे में हैं। आया। हाँ, तो सबसे पहले टीचिंग परीक्षा ने ये चीज बताई थी। उसका पूरा जो 2.5 घंटे की मीटिंग हुई थी, उसके जी, जो पूरा लब्बो लबाब जो हम कह सकते हैं कि जो एक निकल कर आता है, सार निकल कर आता है, वो ये है कि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द ये सारी प्रक्रियाओं को जो लटकी हुई है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि एक तरीके का जो है पॉलिटिकल प्रेशर भी सरकार पर बन रहा है कि आप पूरी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, जब एक पिछली सरकार थी, जी, व्यक्ति तो सेम कांस्टेंट है एक, हाँ, लेकिन सरकार चेंज होती रहती है। चेंज होती है। तो पिछली सरकार थी तो उनके जो लोग हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि हम थे तो हमने जल्दी करवा दिया, तो इस सरकार के ऊपर में प्रेशर आ रहा है बेसिकली। तो उसके लिए ये मीटिंग हुई थी कि आप बताइए डेडलाइन क्या थी, और उसी डेडलाइन के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, उसी जो मीटिंग थी, जी, ठीक है, हाँ, परमार जी के साथ में मीणा जी की जो मीटिंग हुई थी, और उसके अंदर में बीपीएससी के सचिव भी मौजूद थे। बिल्कुल। 2.5 घंटे तक मीटिंग चली थी ये पूरी, और उसी दिन जैसे मीटिंग खत्म हुई थी उसके आधे घंटे बाद मेरे पास में पूरी जानकारी आ गई थी। तो उसमें ये बताया गया था कि रोस्टर के लिए रुके हुए हैं। मीणा जी ने सारी की सारी जो चीजें हैं, क्योंकि वो तो मुख्य सचिव है हाँ, सरकार के, हाँ, उनके पास में ज्यादा पावर है, तो उन्होंने सारे के सारे अधिकारियों को आदेश दिया था उसके बाद में कि रोस्टर्स को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, और फाइनली आज जीएडी तक जाने के बाद में आयोग को जैसे ही मिलता है, आयोग को 12 दिन का समय लगेगा। जी, जो मेरी आयोग के अंदर में बात हुई है, 12 दिन का समय लगता है पूरा का पूरा उनको सेग्रीगेट करने में, करने में, सारी हाँ, चीजों को करने में, सारी टेक्निकलिटीज जो है उसको पूरा करने में। तो आप समझ के चलिए कि इस मंथ के लास्ट तक जो है रिजल्ट आ जाएगा। और इसी बीच में टीआरई 4 की भी बात हुई है, जो आपका सवाल था जी, कि टीआरई 4 जो वैकेंसीज बचती है, अगर ये सारी चीजें हो जाती है तो टीआरई 4 के अंदर कब तक उसको जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर, एक जो है अभी उसकी पुष्टि पूरी तरह से नहीं हो पाई है, लेकिन एक बड़ी खबर है, मैं बहुत जल्द अभ्यर्थियों को दूंगा। जिला आवंटन से रिलेटेड जो है उसके ऊपर में भी बात हुई है। ठीक है, और बीपीएससी को इंटीमेट कर दिया गया है कि जिला आवंटन का जो अधिकार है जी, मोस्ट प्रोबेबली बीपीएससी से ले लिया जाएगा वापस, और वो किस तरीके से होगा उसका पूरा का पूरा जो है वो तैयार किया जा रहा है। वो मैं बहुत जल्द आपके साथ में भी शेयर करूंगा और जी। अभ्यर्थियों के साथ में भी शेयर मतलब करूंगा। टीआरई 3 के रिजल्ट के टीआरई बाद 3, जो जिला बिल्कुल आवंटन होता बिल्कुल, है। और ये चीज टीआरई 3 से लागू होंगी, ये भी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर अभ्यर्थी यहाँ पर में आपके यहाँ सुन रहे हैं तो बिल्कुल। टीआरई 3 से ही इसको लागू किया जाएगा, ये भी बात उस 2.5 घंटे की मीटिंग के अंदर में डिस्कस हुई है। साथियों, बड़ी बात सर बता रहे हैं कि टीआरई 3 का जब रिजल्ट जारी होगा, जहां टीआरई 1 और टीआरई 2 में देखा गया कि जिला जो कह लीजिए कि पोस्टिंग होने की बातें होती है, तो जी, वहां पर जो है कि काफी मतलब क्या कहें, कौतूहल भरा सबों सबों के साथ यही हुआ है। पूरा हलचल हो गया, अफरा तफरी की माहौल हो गए। तो अब ऐसा सर की तरफ से कहा जा रहा है कि जो इनके पास जानकारी आई है कि टीआरई 3 में कुछ नया होने वाला है। बिल्कुल सर। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आपने अब तक क्या किया है? क्योंकि टीआरई 1 हो गई सर, हम्म, टीआरई 2 हो गई, टीआरई 3 का एग्जाम हो गई है। आपके तरफ से क्या योगदान रहा है आप अब तक? क्योंकि हालांकि ये सवाल इतना महत्वपूर्ण मेरे तरफ से नहीं है, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में भर दे रहे हैं हम्म, कि आपके योगदान की चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन आपके मुख से हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर सामने वीडियोस पर दिख रहे होते हैं तो आपके पीछे बहुत सारे सहयोगी आपका सहयोग कर रहे होते हैं। आप अपना कुछ अपने विषय में बताएं सर। जी। सर एक्चुअली जो आप लोग देखते हो वीडियो, उसके पीछे में एक पूरी टीम होती है, एक मेहनत होती है। आप लोगों ने देखा होगा सर कि हमने जी, बच्चों को वन लाइनर एक ई बुक प्रोवाइड किया है, हाँ, जिसमें पूरी बिहार की जितनी एग्जाम्स थी, उनके जो क्वेश्चंस थे, उनको हमने केवल हिंदी नहीं बल्कि बाइलिंगुअल फॉर्मेट में अवेलेबल करवा कर दिया है। अच्छा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है सर उसमें। हमारा एक बहुत ही एक आप समझ लीजिए प्योर इंटेंशन था कि हमारे बच्चे जो टीआरई 4 के साथ में हमसे पढ़ रहे हैं, वो कल जाके अधिकारी भी बन सकते हैं। वो इनको इतना प्रिपेयर करवा दिया जाए जी, कि टीआरई में तो उनको काम आएगा ही ये कंटेंट, वो अधिकारी भी बनेंगे, क्योंकि इन्हीं अधिकारियों की वजह से इनका रिजल्ट डिले हुआ है। वो लोग समझ सकते हैं, उनका नोटिफिकेशन डिले हुआ है इन अधिकारियों की वजह से। इन्हीं अधिकारियों की वजह से, मतलब सर कहना चाह रहे हैं कि आज अगर टीआरई 3.0 का रिजल्ट नहीं आ रही है या विलंब हो रही है, कुछ ना कुछ तो अधिकारी इनके जिम्मेदार हैं। और वह अधिकारी बिहार के बच्चे बन सके आने वाले दिनों में, उनके लिए आपने बहुत कुछ किया है जी, सर। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो लगातार अलग अलग शिक्षाविदों का अलग अलग प्लेटफॉर्म को देखते हैं, अलग अलग सर से भी जुड़े होते हैं, लेकिन दानिश सर ही आखिर क्यों? दानिश सर आखिर
कब से ये टीचिंग परीक्षा, इनके मन में विचार कहाँ से आपके सर आ गया कि आप टीचिंग परीक्षा का ये लोगो, और हमको लगता है कि ऐसा कोई दिन ना होगा जब दानिश सर को इस स्टाइल में ना लोगों ने देखा होगा, जी। चाहे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हो, पेड कोर्स में हो, या फिर जो है कि यूट्यूब के माध्यम से हो, रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, अपडेट देते हुए दानिश सर नजर आते हैं। आखिर ये जुनून क्यों, किसके लिए सर, क्या इरादा क्या है आपका? सर मेरी जो लाइफ थी, अगर मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँ इस जुनून के पीछे जी, कि जी। इस पहले जो लाइफ थी ना सर, एक बचपन तो सर स्ट्रगल में गया बहुत। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ मैं, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हिंदी हूँ, मीडियम से। और उसके बाद में जब मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, वो भी मैं एजुकेशन लोन लेकर मैंने पढ़ा हूँ। जब काम करना स्टार्ट किए, जी। तब मैंने सबसे पहले, मेरा टेन्योर बचा था, उसके बावजूद भी मैंने पहले लोन क्लोज किया कि भाई जिसने हमारी मदद की थी, जिस बैंक ने, ज़रूरत के समय में पहले उसको उसका पैसा वापस कर दिया वापस जाए। कर दिया। और उसके बाद में जब काम करने लगे, बहुत मेहनत की। इतना 1500 रुपए महीना मिलता था जब ग्रेजुएशन के समय में सर। होम ट्यूशन पढ़ाता था मैं, कॉलेज के बाद में आकर होम ट्यूशन पढ़ाने जाता था, और पूरा दिन कब बीत जाता था पता नहीं। संडे के दिन जब बाकी दोस्त क्रिकेट खेल रहे होते थे, जी। उस दिन हमें काम पे जाना होता था ट्यूशन पढ़ाने के लिए, क्योंकि छुट्टी नहीं दे सकते थे। हाँ। तो ये सारी चीजें थी। तो ये स्ट्रगल ने सर एक तो सिखाया मेहनत करना। दूसरी चीज, एक समय ऐसा आया जब मेहनत करते गए उस 1500 से कब 3 लाख रुपए महीने तक पहुंच गए सर, पता ही नहीं चला। और एक 1500 से 3 लाख रुपए महीने पर आप जी, पहुंच एक गए। जब मैं जॉब में था, लास्ट जब मैंने रिजाइन किया है, जी, जिस जी। जॉब को मैंने रिजाइन किया था, वहां मेरी 3 लाख रुपए सैलरी थी। अच्छा, मुझे वर्क फ्रॉम होम दिया गया था परमानेंटली, और 5 दिन वर्किंग होती थी फिर सर। क्यों छोड़ा आपने? 3 लाख सर कोई छोटी रकम नहीं जी, है। तो सर एक चीज होती है ना कि आपको बहुत कुछ करना होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे मन में एक आइडिया था हाँ। कि मुझे बच्चों के लिए ये चीज करनी है कि उनको अधिकारी के लिए भी पढ़ाया जाए, उनको ऐसा कंटेंट दिया जाए जिससे उनका सिलेक्शन हो जाए। तो ये चीज सर एक जो है ना, बंदिश वाली जगह पे रहकर वो करना थोड़ा संभव नहीं संभव हो नहीं हो पा पाता है, रहा। क्योंकि बिल्कुल। उनके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, उनकी भी कुछ कमियां होती है। जी। उनके कुछ नियम होते हैं। तो हम उस वातावरण के अंदर में वो चीज जो है थोड़ा सा पूरी तरह से नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो यार कोई बात नहीं, एक अगर भगवान ने कुछ दिया है करने के लिए, तो इसको कर छोड़ते हैं। कहने का और मतलब दानिश सर बंधन से स्वतंत्र होना चाह रहे थे, जी, और फिर अपनी उड़ान उड़ना चाह रहे थे। कौन सा सर उड़ान अपने उड़ने का प्लान तैयार किया तो फिर? सर उसके बाद में हमने बहुत मेहनत की। टीचिंग परीक्षा जब हमने स्टार्ट किया, जी। तो हमारे लिए सबसे पहला था स्टूडेंट फर्स्ट, कि स्टूडेंट्स को कैसे हम जो है क्वालिटी मटेरियल दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि कोई एक बच्चा है सर, अगर मान लीजिए कि उसके उसके पिताजी ने कुछ 1000 रुपए जमा करके रखे हुए थे किसी अपनी इलाज के लिए, कि अपनी आंखों का इलाज करवा लूंगा, हाँ। और वो पैसे उन्होंने अपने बच्चे को दे दिए कि चलो ठीक है तुम पढ़ लो, और अगर उसको क्वालिटी मटेरियल ना मिले, उसका एग्जाम उस तरीके से क्लियर ना नहीं। हो, हाँ। तो उस पिता पर क्या बीतेंगी, उस बच्चे पर क्या बीतेंगी। तो ये सारी चीजें सर बहुत ज्यादा मन में रहती है। जी। एक सॉफ्ट हार्ट है एक्चुअली। आईएएस प्री आईएएस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर में मेरा सिलेक्शन हो गया था महाराष्ट्र के अंदर में। टॉप 120 स्टूडेंट्स जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिनको ट्रेन करती है, और वो हाँ। एग्जाम के थ्रू हुआ था। तो बट मैंने वहां पर मैं उसको आगे नहीं करने का निर्णय लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ, और उसके लिए एक जब आप अधिकारी लेवल के ऊपर में जाते हो और एक उसमें जी। जाते हो, तो एक टफ हार्ट आपको चाहिए होता है कि अगर कहीं पे झोपड़पट्टी है और आपको हटाने का आदेश आया है, तो आपने वो हटानी है। आप वहां हटानी कितने है। बच्चे रो रहे हैं, कितने घर टूट रहे हैं, किनका सामान बाहर फेंका जा रहा है, वो नहीं। फुटपाथ पे अगर कोई अपना सब्जी की दुकान लगा के रखा हुआ है, उसको पूरा सामान आपको फेंक देना है। कोई बूट पॉलिश करने वाला बैठा है, उसका सामान फेंक, वो मुझसे नहीं हो पाता, क्योंकि अच्छा, मैं अच्छा। थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड हूँ, बचपन से ही एक प्रवृत्ति रही है। तो मुझे लगा कि यार नहीं, वो कोई और बेहतर कर सकता है कर मुझसे, सकता और है मैं इससे। टीचिंग अच्छे से कर सकता हूँ, तो मैंने फिर वो चीज चुनी। तो फिर आपने टीचिंग टीचिंग परीक्षा का टीचिंग आगाज किया। ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया। पहले ऑफलाइन तो मैं बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ सर, जी। 13-14 साल हो चुके हैं। और ऑनलाइन के अंदर में फिर जब स्टार्ट किए, तो सर बच्चों का बहुत प्यार मिला, स्पेशली बिहार यूपी के बच्चों का बहुत ज्यादा प्यार मिला। टीचिंग परीक्षा आज के समय में बेहतर कंटेंट के लिए जाना जा रहा है, ऐसा सर हम नहीं कह रहे। ऐसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी कर, और कुछ देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि हमने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप थोड़ा सा बात करा दीजिएगा, आप थोड़ा सा मेरी तरफ से ये प्रश्न पूछ लीजिएगा। तो निश्चित तौर से हर एक प्रश्न आज हम सर से पूछेंगे, और जो बात सर अपने चैनल के माध्यम से कभी नहीं बयां किए, वो बात, वो अहम बात, जो आज एक साधारण सा व्यक्ति जिन्होंने
महज 1500 रुपए से अपनी लाइफ की शुरुआत की थी। 3 लाख तक के सैलरी को इन्होंने ठुकराया, फिर इन्होंने दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बनाई। ऐसे शख्सियत दानिश सर जी एक बड़ी जानकारी दे गए। हालांकि बोलते बोलते सर हमारे सामने ये तमाम बातों को प्रकट किया है, लेकिन गहराई से अगर सोचा जाए तो साथियों हम तमाम जितने भी युवा हैं उन सभी को इनके संघर्ष की कहानी जरूर प्रेरित करेगी और निश्चित तौर से एक नई इतिहास रचने में हम लोगों के मन को संबल प्रदान करेगी। सर हम जानना चाहते हैं कि टीचिंग परीक्षा पर जो आपके तरफ से ये प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब भी है, वेबसाइट के माध्यम से ऐप भी है, तो YouTube के माध्यम से जब हमने सर्च किया है, कई दफा हमने उसको सर्च किया, आपके तमाम डिटेल्स को हमने खंगाल रहा था कि सर से क्या पूछना है, तो वहाँ पे एक चीज हमको नजर आया कि एडवर्टाइजमेंट वहां पे नहीं आ रहा है, जबकि मोनेटाइज किया हुआ ही YouTube चैनल हर लोग YouTube की दुनिया में होते हैं, तो उनको वहां पर ऐड आता है और उससे जो है कि कुछ धन की उपार्जन होती है। तो आखिर आपके चैनल पर क्यों नहीं आ रही? जी सर देखिए हमने जो है ना उसको बंद कर रखा है। एक तो बंद बंद करके कर रखा रखा हुआ है। अच्छा। करीब जो है आपको भी पता है कि इस जिस लेवल पे हम लोग कर रहे हैं उस लेवल के ऊपर में मिनिमम से मिनिमम भी अगर ऑफ सीजन रहता है उस समय में भी 12 से 14 लाख रुपए का यूट्यूब से अर्निंग हो सकती है उसके अंदर में। बट हमने उसको बंद किया हुआ है। एक इंटेंशन ये था सर कि अगर मान लीजिए कि कोई एक गृहिणी है, वो जी। अपनी पढ़ाई कर रही है, दिन भर काम करने के बाद में एक अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर अपने हाथ में रख के एक मोबाइल में वो सुन रही है और उसमें उसको बार बार एड्स आए यूट्यूब के ऊपर में, तो उसको कैसा लगेगा। एक बच्चा है जो सिर्फ ये सोच रहा है कि यार पैसा नहीं है उसके पास में, लेकिन वो यूट्यूब से पढ़ना चाह रहा है, ठीक है, और हम उसको पढ़ा रहे हैं और उसको बार बार डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसको कैसा लगेगा। क्योंकि हमने देखा है कि IITs के अंदर में, एम्स के अंदर में सिर्फ अमीरों के बच्चे जा पाते हैं सर, क्योंकि उनके पिता के पास में पैसा होता है, उनके माता के पास में पैसा होता है, वो बड़ी कोचिंग्स उनको भेज पाते हैं। बड़ी बड़ी आपको पता है कोटा के अंदर में बड़ी वो है जहां पर में लाखों रुपए फीस होती है। हाँ। कई जगह पे 5-5, 6-6 लाख रुपए एक साल के अंदर में उनकी फीस हो जाती है और वो भर के कई जगह पे डोनेशन भर के जो है वो एडमिशन, तो वो ही लोग जा पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो कैसे पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, सही तो बात। एटलीस्ट सर यहाँ पर मैं उसको एक एटमॉस्फेयर अवेलेबल करवा के दिया जाए जिससे कि वो अपनी पढ़ाई निर्विघ्न रूप से कर सके। ये ना इंटेंशन लगे था कि उसको कि ये दानिश सर जो कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और वहां जो लाइव सेशन ले रहे हैं पैसा के लिए ले रहे हैं, हाँ आप जी, ये भी पैसे, चाह रहे हैं डिस्टर्ब भी ना हो जी वो। बिल्कुल। और पैसे के लिए सर अगर लेते भी तो कोई बच्चा बोलने वाला तो था नहीं, क्योंकि हाँ, हर हाँ। जगह पे आता है, कोई किसी ने कहा नहीं कि सर आप ये हटवा दीजिए। एक मन में था कि यार नहीं कुछ करना है, मतलब ठीक आप है। शुरू से ही उसको ऐड नहीं उस नहीं, पर ऐड नहीं लगाया हमने, ऐड और बिना ऐड के जो है हम लोग उसके अंदर में पूरा का पूरा करें। बच्चे लोग उसको फील भी करते हैं और काफी सराहना मिलती है उससे। नहीं ये एक बड़ी बात आपने कहा, जहां आज यूट्यूब की दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं और उनका उद्देश्य भी होता है कि चलो जानकारी तो हम दे रहे हैं और वहां से भी कुछ हमें भी उपार्जन हो जी। जाए, और वैसे चीजों को आप केवल बच्चों के हित में और तमाम अभ्यर्थियों का माइंड डाइवर्ट ना हो उनको ध्यान में रखकर आपने अगर ये त्याग किया है तो ये काबिले तारीफ है, इसकी सराहना हम भी करते हैं सर। थैंक यू सर। और हम सर जानना चाहेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी जो अभी देख रहे हैं, यह शिक्षक अभ्यर्थियों का सारा जो समाज है ना, ये समाज वृहद रूप में है। जी। इसमें हम भी आते हैं, तमाम युवा साथी आते हैं, लेकिन उनके बीच एक ऐसे भी साथी आते हैं जो समाज में थोड़ा सा अपने आप को पिछड़ता हुआ नजर वो पाते हैं। उनमें से कई लोग बड़ा बड़ा इतिहास रच जाते हैं। उस हम बात कर रहे हैं दिव्यांग साथियों का। सर दिव्यांग साथियों के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि सर वो ऐसे साथी हैं हमारे, जब हमसे कई सारे मामले पर चाहे उनके अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, चाहे रिजल्ट में उनके साथ जो है कि बहुत सारा गड़बड़ हो गया है, उन पर भी हम बात करेंगे आगे। लेकिन जब दिव्यांग अभ्यर्थी हजारों की संख्या में हमसे बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि उनका भी कुछ मदद हो। तो सर आपके तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? सर ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा हमेशा से ही इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहा है। और हमारे यहाँ पर में एक चीज़ है, मैं आपके माध्यम से भी जितने भी साथी हैं उन सबको भी बताना चाहूँगा कि अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है और वो नहीं अफोर्ड कर पाता है कोई भी चीज़ किसी भी कारण से, तो हमारे यहाँ पर में हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है। हमारी टीम बहुत एम्पैथेटिक है इन लोगों के लिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं अकेला कर रहा हूँ, हमारी टीम का हर एक सदस्य जब
आप अपना सर्टिफिकेट या अपना दिव्यांगता का सर्टिफिकेट वहां पर में उनको सेंड कर देते हो, तो वो जो भी संभव हो सकता है मदद आपके लिए, जितना कम से कम के अंदर में आप लोगों को दिया जा सकता है। कई बार तो सर केवल जो इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, बस जो देने होते हैं इंटरनेट हैंडलिंग के, जो प्लेटफॉर्म फी होती है, बस उतना लेकर उनको कोर्स में ऐड कर दिया जाता है। इसका मैं एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल आपको देता हूँ। जी अभी हाँ। हमने सर जो है हमने एक संकल्प टेस्ट ली, हाँ, जिसमें हमने बिल्कुल। 200 क्वेश्चंस डाले थे और बच्चों को चैलेंज किया था कि आप उसको पढ़िए, पूरा जो सिलेबस हमने अब तक पढ़ा है उसको पढ़िए और सिर्फ 2 घंटे आपको देंगे। मतलब जी। हम बीपीएससी से भी एक लेवल आगे की तैयारी करा रहे हैं कि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। अच्छा। और सर आप यकीन नहीं मानोगे, उसके अंदर में जो टॉप किया है 200 में से 188 नंबर लेकर आया है, शरीन खान उनका नाम है, वो दिव्यांग है। उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो जन्मजात दिव्यांग नहीं थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था एक्सीडेंट से 11th हो गए। स्टैंडर्ड हाँ। के अंदर में। उनका हमने इंटरव्यू भी लिया टीचिंग परीक्षा पर, आप लोग देख सकते हो उनका इंटरव्यू। तो उनका वेस्ट से नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज्ड है, लेकिन हिम्मत सर इतनी है उस बच्चे में, उसने अपना सर्टिफिकेट भेजा था, हमारी टीम ने उनको जो है बहुत ज्यादा कंसेशनल रेट के ऊपर में वो कोर्स अवेलेबल करवा दिया। और आज देखिए सर, वो बच्चा, इतने हजारों बच्चों ने जो टेस्ट दी थी उसमें उस बच्चे ने टॉप किया है। 200 क्वेश्चन में से 188 उसका नंबर आया है और यहाँ पर 188 स्कोर किया है उसने, स्कोर टॉप किया, किया है हाँ। उसने, और 120 मिनट के अंदर में। वाह! सर ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगा, उस दिन लगा कि यार जो हम कर रहे हैं ना, अगर वो बच्चे को उस दिन हम मदद नहीं करते या हम उसका हाथ नहीं पकड़ते या उसको नहीं लगता कि कोई मेरे साथ में है, तो क्या वो इतना आगे बढ़ने की सोच सकता? और आज वो टॉप करने की स्थिति में है। साथियों, ये बात जब हम सुन रहे थे तो हमारे अंदर शब्दों की कमी हो जा रही। हम क्या अब आगे बोले, ये बात समझ में नहीं आ रही। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि शिक्षक जो होता है ना, वो खुद तपते तपते सामने वाले जो उनके छात्र होते हैं, शिष्य होते हैं, वो कैसे बुलंदियों तक पहुंचे, उनकी बात दिन रात सोचते रहते हैं। और इसका जो जीता जागता उदाहरण है, अब आप समझिए, सर ने जो संकल्प टेस्ट लिया, उस टेस्ट में चयन प्रक्रियाओं के दौर से गुजरने वाले एक अभ्यर्थियों का जो सर ने नाम लिया, उनकी जो हालातों का चर्चा किया। अब आप जब उनको सोचेंगे, एक तरफ उनके तमाम वो शारीरिक जो भी बिल्कुल। परेशानी है, उनको बस आत्मसात करिए, उनको बस समझिए कि उनके साथ क्या दिक्कतें हैं, तब जाकर के वह 188 आपने एग्जैक्टली। कहा सर, 200 और में से 120 मिनट 200 में। में 120 मिनट में 200 मार्क्स का टेस्ट होता है। कहाँ पे ये आयोजित हुई थी सर? ये टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में हमने आयोजित की थी। बच्चों को एक्चुअली हम लोगों ने एक प्लान बनाया हुआ है सर कि अभी से, जब नोटिफिकेशन नहीं भी आया ना, तब से ही उनको एग्जाम मोड में रखा जाए मतलब कि कि भाई अभी से। बीपीएससी डाल डाल तो टीचिंग परीक्षा पास पास। एग्जैक्टली सर। गजब बातें और आपने सर अभी कर से दी। ही, जब तक, क्योंकि हमने पूरा टीचिंग परीक्षा परिवार जब मैं कह रहा हूँ ना सर, तो उसमें सारे स्टूडेंट्स आ गए, सब सर, कुछ, हाँ। जितने बच्चे हैं, चाहे वो पेड हो चाहे अनपेड स्टूडेंट हो, यूट्यूब के बच्चे हो, हम सब, मैंने सबको एक लक्ष्य दिया हुआ है कि टीचिंग परीक्षा टॉप 100 में टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स होने चाहिए, सारे टॉप टीचिंग 100 परीक्षा में टॉप 100 में, हर कैटेगरी में, हर हर जो है जितने भी अलग अलग एग्जाम्स हो रही है उसमें सब में टीचिंग परीक्षा के टॉप पे होने आने। चाहिए। इनको मोटिवेट करने के लिए सर हमने एक और तरीका निकाला है। एक तो संकल्प टेस्ट हम लोग ले रहे हैं, बच्चे उसमें कैसा है कि उनको लगता है कि चलो एग्जाम है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। अदरवाइज क्या होता है ना, जनरली हम ह्यूमंस की टेंडेंसी है कि हम सिर्फ एग्जाम के समय में पढ़ना चाहते हैं। हाँ, ये आपने बिल्कुल देखा होगा कि अगर एग्जाम है तो उसके 5 दिन पहले हमें इतना जोश आ जाता है कि हम पूरा अभी दिन पढ़ लें। रात एक कर रहे अगर होते वही हैं। चीज हम पिछले 2 महीने से कर रहे होते ना, सही तो बात। ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाता। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को बीच बीच में इस तरीके की वो चीजें दे रहे हैं। हमने जो है बच्चों को ये कहा है कि अगर जो बच्चा टॉप 100 के अंदर में आएगा, जी। उसकी जो भी उसने फीस भरी होंगी, एक तो फीस बहुत कम है सर टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, कई सारे कोर्सेस है जिसकी 1000 से भी कम फीस है, 1000 रुपए से भी कम। तो जो बच्चा टॉप 100 में आएगा, उसकी 200% जो फीस उसने भरी, उसको 200 गुना जो है उसकी फीस रिफंड हो जाएगी, अच्छा, अच्छा। 200% फीस वापस हो जाएगी, डबल फीस वापस हो जाएगी उसकी। दूसरा, मैं खुद आऊंगा यहाँ पर, मैं पटना में, उनको बुलाया जाएगा, उनका सह सम्मान जो है, उनको लैपटॉप जो है हम देंगे सर, जो बच्चे टॉप के अंदर में, जितने बच्चे आएंगे तो पूरे। बड़ी जानकारी सर दे रहे हैं। देखिए, दो बात एक हम फिर से पुनरावृत्ति करते हैं, दो बातों का, और वो जरूरी है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दानिश सर के तरफ से जो इन्होंने कहा, बड़ा ही सराहनीय है। और जितने भी दिव्यांग साथी देख रहे हैं, सिर्फ कह नहीं रहे हैं सर, बल्कि हम आपके बीच हैं और सर हमारे सामने ये बात बोल रहे हैं। आप अभी जाइए, टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए,
या आप YouTube प्लेटफॉर्म पर जाइए, वहां पर जो नंबर टीम का दिख रहा है आपको, आप उस नंबर से संपर्क कर लीजिए, उनको अपना जो है कि दिव्यांगता सर्टिफिकेट भेज दीजिए। निश्चित तौर से पूरी मदद सर की तरफ से आपको किया जाएगा। वहीं दूसरा, तमाम जो अभ्यर्थी जो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं और बिहार में शिक्षक बहाली के दौर में शामिल हो रहे हैं, तो वह भी जो है इसका लाभ ले सकते हैं। जैसा कि अलग अलग जो है संकल्प टेस्ट हो या लोगों को प्रेरित करने के लिए सर के द्वारा एक नए नए प्रकार का, कह लीजिए, एक प्रयोग, जैसे बीपीएससी कर रही है तो आप उससे आगे बढ़कर कर रहे हैं ताकि युवा समृद्ध हो सके। सर अब सीधे मुद्दे की उस बात को हम लेते हैं जो अभ्यर्थियों का दिल का सवाल है। वो सवाल है कि सर ये जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है, टीआरई 1 हो गई, उसके दर्द से उबरे नहीं थे कि टीआरई 2 हो गई। टीआरई 2 और 1 के दर्द को झेलते झेलते टीआरई 3 आई है और रद्द भी एक बार हो गई। फिर से टीआरई 3 री एग्जाम हुई। लेकिन अब सवाल ये है अभ्यर्थियों का, क्या दानिश सर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बात कर रहे हैं? सर होना चाहिए बिल्कुल। और मैंने कई बार अपने वीडियो के अंदर में कहा है कि सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी, एकजुट होकर बोलना पड़ेगा। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट मैंने बच्चों से कहा है कि आप हर जगह पे जहां भी जाते हो, ट्विटर के ऊपर में हर जगह, इवन मैंने एक वीडियो बनाया कि ट्विटर कैसे यूज करें, आप ट्विटर का अकाउंट कैसे बनाएं, यहाँ तक बच्चों को मैंने सिखाया। मैं 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के बहुत ज्यादा पक्ष में हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जो एग्जाम दे रहा है उसको पता होता है कि अगर वो 11th-12th की भी एग्जाम दे रहा है, 1 to 5 की भी दे रहा है, तो उसने कौन सा चुनना है, उसके मन में होता है। अगर उसको 1 to 5 चुनना है तो वो पहले से मन बना के रखता है। वो एग्जाम क्लियर होने के बाद में नहीं सोचता है कि यार मैं सोचूंगा कि 11th-12th में ले लूं जॉब या 1 to 5 में। उसका होता है कि अगर 11th-12th में हो गया तो मैं पहला प्रेफरेंस उसको दूंगा, नहीं हुआ उसमें तो 1 to 5 तो है ही मेरा। जब उसने चुन के रखा हुआ है, अपने मन में बना के रखा हुआ है, तो पहले ही बीपीएससी उनका प्रेफरेंस क्यों नहीं ले लेती? 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट बहुत आसान तरीका है। एसएससी इससे ज्यादा स्टूडेंट्स की, ठीक है, इससे 3 गुना ज्यादा स्टूडेंट्स की एग्जाम लेती है और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करवा लेती है ताकि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जा सके। बीपीएससी क्यों नहीं कर सकती? सर सिर्फ इच्छा शक्ति का सवाल है। सही बात। विल पावर है कि क्या आप करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो, लेकिन करना नहीं चाह रहे सर, क्योंकि वैकेंसी वैकेंट रखनी है, आगे में और दिखानी है। और ये तो बड़ी राजनीति हो गई सर अभ्यर्थियों के साथ, खास करके शिक्षाविदों के बीच ऐसी नहीं होनी चाहिए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के दानिश सर कह रहे हैं कि यह जरूरी है। तो सर एक है कि अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थी भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको कभी छूट मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो आपके अनुसार मिलना चाहिए उनको क्या? सर देखिए, जिस तरीके का यहाँ पर में बहुत लंबे समय के बाद में शिक्षक बहालियां हुई है, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो अभ्यर्थी है, जब तक अभी इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं, तो एक बार उनको चांस और देना चाहिए, क्योंकि पिछली वाली जो एग्जाम्स हुई है उसके अंदर में कई सारी गड़बड़ियां भी पाई गई। ऐसा हुआ कि वो एग्जाम में पहले तो ये पता नहीं था कि क्या होना है। पहले जब एग्जाम हुई पहली वाली, उसमें भाषा को रखा गया लंबा, अलग अलग दिन। दूसरे वाले में रखा गया तो भाषा हटा दी गई। अब वो बेचारे भाषा का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उतने देर में दूसरा कोई और सॉल्व कर रहा था। पूरा मिसमैनेजमेंट हो गया उसके अंदर। तो सही जो रिजल्ट बनना चाहिए था सर, वो नहीं बन पाया। टीआरई 3 के अंदर में एक मानसिक स्तर के ऊपर में उनके ऊपर में बहुत ज्यादा दबाव था। जो अभ्यर्थी है उनको एक मौका मिलना चाहिए। अगर वो सच में काबिल हो गए सर तो वो कर भी जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल होनी भी चाहिए। अब क्या होती है तो देखने का विषय है सर। लेकिन एक बड़ा सवाल है सर कि जेटेट को लेकर हम अगर झारखंड की बात कर लें अब थोड़ा, तो शिक्षक अभ्यर्थियों का कमेंट है, क्योंकि सर यही बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जब टीआरई के ओल झोल को इन्होंने देखा है, तब से जेटेट का जैसे ही फॉर्म आया है लाखों की संख्या में भर डाला है, गुस्सा से भी भर डाला है कि हम वहां निकाल कर रहेंगे। लेकिन अब है फॉर्म भरने के बाद समस्याएं आ रही है कि भाई साहब इसमें तो इसका सिलेबस तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या क्या है। और लोगों ने हमसे स्पेशल कहा है कि दानिश सर थोड़ा सा बताएं कि क्या करें, कैसे तैयारी करें उसका। बिल्कुल। देखिए आपको मैं बता दूं कि जो जेटेट का जो सिलेबस दिया है ना, इन्होंने किया है कॉपी पेस्ट, और इतना टफ सिलेबस दिया है जो शायद यूपीएससी अपनी प्रीलिम्स के अंदर में भी नहीं पूछता, जो ये लोग प्राइमरी वाले बच्चों से और जूनियर वाले बच्चों से पूछना चाह रहे हैं। आप ये चीज सोचिए कि जिन बच्चों के लिए जॉब निकाली गई, आदिवासी बहुल इलाका है, अगर बिहार से लगकर सटा हुआ भी है तो वहां भी काफी सारे आदिवासी। उन बच्चों ने अपनी जो एजुकेशन है वो स्थानीय भाषाओं के अंदर में की है, हिंदी और इंग्लिश में भी नहीं, और भी जो उनकी जो एक लोकल होती है उसमें वो बात करते हैं, उनको वो अच्छे से आता है।
उस भाषा की पुस्तकें भी अवेलेबल नहीं थी जी। उसमें उन्होंने पढ़ाया और वहां पर में आप जो है उनसे डिफरेंशिएशन कैलकुलस और उससे भी जो हाई लेवल का जो चीजें हैं वो आप उनसे पूछ रहे हो जो शायद आईआईटी दिल्ली से इन्होंने कॉपी किया है जो हम लोगों ने चेक किया वर्ड बाय वर्ड जहां पर में कॉमा है वहीं पे इनका भी कॉमा लगा हुआ है आईआईटी के बच्चों के लिए कर मतलब रहे हो कॉपी पेस्ट चल कॉपी रहा है पेस्ट सर, किया उसको हुआ है ये पता नहीं है कि पूछ किससे रहे हैं, हाँ शिक्षक अभ्यर्थी है या फिर कुछ और की तैयारी कर रहे हैं। एग्जैक्टली और ये सर बेसिकली झारखंड के बच्चों के साथ में अन्याय है क्योंकि झारखंड के बच्चों को क्या चाहिए सर ऐसा टीचर जो उनको उनकी भाषा में उस लेवल का पढ़ा सके जी हाँ। अगर कोई एक इंजीनियर वहां पर में चला जाएगा या एक बहुत ऐसा विद्वान चला जाएगा जिसको ये सारी चीजें तो आती है लेकिन उसको ये नहीं पता कि बेसिक कैसे पढ़ाया जाए जिस कैसे बच्चे को गुना भाग करना नहीं आता उसको आसान भाषा में गुना भाग करना कैसे सिखाया सही जाए बात है। वो तो डायरेक्ट जाएगा बोलेगा कि यार 3 गुना 2 गुना 6 है तो डायरेक्टली उसका आंसर लिखेगा और आगे बढ़ेगा बच्चा सोचता रह जाएगा ये कैसे हुआ है सही बात। कोई एक व्यक्ति जो उस लेवल पे सोचता हो वो उसको सिखा सकता तो है सर क्या आप केवल बीपीएससी टीआरई पर शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ देंगे या फिर जेटेट वाले अभ्यर्थियों को भी मदद करेंगे? जी बिल्कुल सर जेटेट के अभ्यर्थियों के साथ में भी हम बिल्कुल साथ में और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी वहां पर में अगर छात्र नेता है छात्र संघ के लोग हैं जी। जो वहां पर में हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं जी। तो आपका स्वागत है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि टीचिंग परीक्षा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा हम यहाँ से आपकी बात को वहां तक पहुंचाने में आपका जो है वीडियो के माध्यम से आपको आमंत्रित करके चैनल के ऊपर जी में हाँ। आपकी बात पहुंचाने का बिल्कुल भरकस प्रयास करेंगे चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे जिस भी तरीके से हो आपकी टीचिंग परीक्षा आपके साथ में खड़ा हुआ है अगर ये संभव है कि सरकार इस को वापस ले और आप लोगों को एक सिंप्लीफाइड सिलेबस दे जो कि जरूरी है पढ़ाने के लिए हम आपके साथ में हैं सर एक लास्ट प्रश्न हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार शिक्षक अभ्यर्थी मतलब बिहार में खास करके टीआरई में देखा गया कि लगातार शिक्षक अभ्यर्थी डोमिसाइल 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 की मांग कर रहे हैं लेकिन एक अगर देखा जाए कि सरकार की तरफ से जो बातें हैं और एक शिक्षक होने के नाते और एक शिक्षक अभ्यर्थी होने के नाते इन तीनों के बीच में यह सवाल गूंजना कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि यह प्रश्न तो है जी तो इस डोमिसाइल के मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अभ्यर्थियों से खास बिल्कुल करके? देखिए डोमिसाइल के मामले में मेरा एक बहुत ही स्पष्ट रूप है कि बहुत सारे राज्य है जहां पर में उन्होंने अपने राज्य के रहवासियों के लिए विशेष प्रावधान किए हुए हैं अब जब प्रावधान वहां पर में है तो बिहार के बच्चे वहां पर में नहीं जा सकते या तो रहवासी प्रमाण पत्र मांगा जाता है या डोमिसाइल मांगा जाता है या कई जगह पे ऐसा है कि 75-25 का रेशो रखा गया है कहीं 90-10 का रेशो रखा गया है कहीं 50-50 का रेशो रखा गया है कि मिनिमम 50% जो है वो इस राज्य के रहवासी होने चाहिए बट बिहार के अंदर में ये हो रहा है कि बिहार का बच्चा ना तो यहाँ का रह रहा है ना कहीं और का रह रहा है तो मुझे लगता है कि बिहार के जो बच्चे उनकी मांग जायज है कुछ जो है परसेंटेज बाहर का अगर जो आकर सेवा देना चाहते हैं जेन्युइनली कई सारे हो भी सकते हैं कि जिनको काम करना है आकर वो मतलब अच्छे एक बिहार की प्रगति निर्धारित में होना चाहिए सर। मदद भी कर सकते हैं बिहार के अंदर में आकर वो तो हाँ उनके लिए एक निर्धारित हो और एक जो है यहाँ पर में कोटा बिहार के लिए होना चाहिए क्योंकि बिहार के लोगों के लिए और कोई ऑप्शन हाँ, नहीं जो भी है हो स्पष्ट हो जाए तो बिल्कुल कहीं से किसी को कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल अंततः सर हम जानना चाहेंगे कि आने वाला टीआरई 4 की तैयारी अब अभ्यर्थी करने लगे हैं, करना भी जायज है तो सर उनके लिए आपके तरफ से क्या कुछ नया किया जा रहा है इस बार? बिल्कुल देखिए सर टीआरई 4 के अंदर में जो है ना हमारी पूरी टीम ने और मैं कहूंगा कि जो परिवार है टीचिंग परीक्षा परिवार जिसमें बच्चे शामिल है हाँ। हम सब ने मिलकर एक संकल्प लिया है कि टॉप 100 के अंदर में सर टीचिंग परीक्षा के बच्चे होने चाहिए टॉप 100 में टीचिंग बिल्कुल परीक्षा और की इसी बच्चे वजह होने चाहिए। बिल्कुल अच्छा और इसी वजह से सर हमने ना इतनी सारी चीजें की है हमने बच्चों को मोटिवेट किया है कि आप अगर टॉप 100 में आते हो ना तो आपको 200% फीस रिफंड होगी आपको लैपटॉप मिलेगा बच्चे मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए हम समय समय पर टेस्ट ले रहे हैं जैसे मैंने आपको संकल्प टेस्ट के बारे में जी बताया हाँ। हम संकल्प टेस्ट 2.0 भी लेने वाले हैं 14 नवंबर को हम लोग लेंगे अच्छा इस फिर टेस्ट से को संकल्प जी टेस्ट? बिल्कुल सर और इसके अंदर में हमने पहले टेस्ट ली इंटरनल बच्चों के लिए हमने टेस्ट ली जिसके अंदर में हमने जो बीपीएससी का पैटर्न था 120 क्वेश्चन 120 मिनट जी जो हाँ। था जिस तरीके का होता है वैसे ही हमने लिया है उसके बाद में हमने संकल्प टेस्ट जब ली तो उसमें हमने लेवल को बीपीएससी से भी आगे कर दिया आगे कर दिया। 200 प्रश्न 120 मिनट में अब मैंने बच्चों से ही पूछकर बच्चों से क्योंकि बच्चे अब इतने मोटिवेट हो चुके हैं और उनको वो खुद इंतजार कर रहे हैं कि सर अब एक और बार संकल्प टेस्ट आ जाए दूसरा संकल्प टेस्ट का एक और फायदा भी आपसे अच्छी है हमने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए प्राइज रखे हमने बोला है कि
जो फर्स्ट रैंक आएगा उसको 11,000 रुपए का अच्छा, इनाम मिलेगा। उपहार भी दिया जाना बिल्कुल, है और ये सर चीज उनको मोटिवेट कर रही है कि हमें आना है, हमारा नाम उपहार से प्रोत्साहित भी करने ज्यादा के लिए। प्रोत्साहित से वो अपने नाम से भी प्रोत्साहित होते हैं जब उनका नाम जो है वो लगाया हाँ, जाता है डैशबोर्ड पे होता है, कि उनका बिल्कुल। नाम, हमारा नाम आया, मैंने टॉप किया है, वो अपने स्टेटस पर लगाते हैं। तो ये सारे खेल-खेल में सर उनकी पढ़ाई हो जा रही है और इससे जो एक कॉमन गोल है कि टीचिंग परीक्षा टॉप 100 के अंदर में होना चाहिए, वो लक्ष्य की तरफ में सर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम बच्चों को अभी से एग्जाम मोड के अंदर में रखे हुए हैं, क्योंकि जब एग्जाम होगी तो ये बच्चे इतने ज्यादा प्रिपेयर हो चुके होंगे कि उस समय उनका मानसिक प्रेशर नहीं होगा उन पे, और मानसिक प्रेशर नहीं होगा तो और ज्यादा बेहतर वो प्रदर्शन करा बिल्कुल पाएंगे। सही। सर, तमाम जितने शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं, क्या उनको कुछ फ्री कंटेंट भी आप उनके घर पे पहुँचा रहे हैं? ऐसा हमने बिल्कुल सुना है। जी। सर सीटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए हमने सीटेट सक्सेस किट, हमने पिछला जो सीटेट था उसमें भी हजारों लोगों के घर पे हमने सीटेट की सक्सेस किट पहुंचाई थी। हम ये चाह रहे थे कि बच्चे जो है, क्योंकि कई जी, सारे जो सीटेट के अभ्यर्थी होते हैं वो पहली बार ओएमआर के ऊपर में गोले वगैरह भर रहे होते हैं। अक्सर गलतियाँ कर जी, बैठते अक्सर हैं, गलतियां बिल्कुल। भी कर देते हैं वो लोग। तो हम 20 ओएमआर शीट प्लस उसके नीचे में क्यूआर कोड होता है, अपने मोबाइल से स्कैन करते हैं, क्वेश्चन पेपर खुल जाता है अच्छा, और अपने क्वेश्चन पेपर से देखते हुए वो अपना गोले भर सकते हैं। और उसके बाद में तुरंत उसके बाद में उनका पूरा क्वेश्चन और सॉल्यूशन वाला पीडीएफ खुल जाता आ है, जाता है। जिससे कि वो अपने गोले मैच कर सकते हैं कि कितना उनका स्कोर आया है, सॉल्यूशन वहीं पे पढ़ सकते हैं। हम वाह! इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट करके दिया है। उसके बाद में मोटिवेशनल कोट्स हम चिपकाने वाले उनके घर पे भेजते हैं, ताकि वो देखते रहे कि हमें मोटिवेशन के साथ में पढ़ाई करनी है। अगर वो ध्यान से भटके तो वो उसको फिर देख कर तुरंत अपने लाइन पर वापस आ जाए। बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट की हमने एक वर्कशीट उनको और इसके भेजते लिए हैं। सर क्या पैसा आप ले रहे हैं? 0 रुपए सर, मतलब बिल्कुल फ्री निःशुल्क में आप घर दे में रहे हैं। निःशुल्क, और जितना खर्चा आता है ना सर पूरा का पूरा हम टीचिंग परीक्षा उसको वहन करता है, बहुत बड़ी क्योंकि एक बात है। सामाजिक तौर पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम समाज को कुछ दें, उस हेतु से सर हम काम करते हैं। बहुत, इसके लिए बहुत-बहुत बधाई आपको सर कि आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। देखिए, इतनी बारीकी से कोई भी व्यक्ति नहीं सोचता है। हालाँकि तमाम ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पर पढ़ते हैं या तैयारी कराए जाते हैं, लेकिन जो बात अभी दानिश सर ने कहा है, ये केवल बच्चों को केवल पढ़ाई या कह लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र से नहीं कहा, ये उसके अंदर तक गए और उस बातों को इन्होंने पकड़ा है जो आज तक शायद कोई इस मतलब काम को कर पा रहा हो कि बच्चों के घर पर भेजा जा रहा हो मोटिवेशनल स्टिकर कि भाई साहब आप लगा लो और उसको जब आपको नींद आने लगे तो एक बार देख लो, देखने के बाद जो है कि अपनी उड़ान फिर से उड़ना शुरू कर दो। वहीं पर जो गलतियां बच्चे कर बैठते थे वो गलतियां ना हो उसको लेकर के भी इन्होंने सीटेट सक्सेस किट के नाम से इन्होंने बनाया जो निःशुल्क प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। सर यहाँ तमाम जानकारी आप शेयर की, अंततः तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है वो, आप ऐसा समझिए आपके ऊपर में कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी लोग भी आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग लाखों बच्चों को पढ़ाने वाले हो। वही बच्चे कल जाके इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, ये आपके वजह से बनेंगे और आपका ये कंट्रीब्यूशन होगा जब ये समाज बेहतर बनता जाएगा। जो डॉक्टर बिल्कुल, बनेंगे वो इलाज कर पाएंगे, कई सारे लोगों की जान बचा पाएंगे, साइंटिस्ट हमारी मानव जाति के कल्याण के लिए कई सारी नई खोजें कर पाएंगे, बिल्कुल, हाँ। अधिकारी अच्छे बना पाए अगर आप लोग तो समाज के विकास होगा। ये सारी चीजों का जिम्मा आपके ऊपर में है। तो आपको बेहतर शिक्षक बनना है और बेहतर शिक्षक आप बन पाओगे अपने आप को मजबूत बनाकर। इतना अच्छे से पढ़िए, इतना अच्छे से कंसेप्चुअली पढ़िए कि आप अच्छे से अपनी एग्जाम भी क्लियर करें और समाज को बनाने वाले जो भावी नागरिक है, जो बच्चे हैं आज के, आप उनको जो पढ़ा रहे होंगे, आप उनको बेहतर तरीके से पढ़ा सके। इसके अलावा आप पर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब जमाना चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो जो इंस्टाग्राम के ऊपर में और अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर में जो रील्स देखने में और इसमें आप जो समय वेस्ट करते हो, उसमें ना करके नई स्किल्स के ऊपर में ध्यान दीजिए। सर आपकी जो है माध्यम से मैं बच्चों को ये भी बताना चाहूँगा कि टीचिंग परीक्षा के ऊपर में हम लोगों ने सोचा हुआ है, हम उसके ऊपर में काम कर रहे हैं, उसकी जी, टेस्टिंग चल रही है हमारी कि हम किस तरीके से जो छोटे-छोटे वीडियोज़ है टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में उपलब्ध करा सके बच्चों को, न्यू जो भी चीज़ें हो रही है टेक्नोलॉजी के फील्ड में। इस तरह से। जी, बिल्कुल कि एआई के फॉर्म में एआई कैसे यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई नया अगर कोई टूल है, शिक्षक जो है उनके लिए क्या-क्या अवेलेबल है चीज़ें, अगर वो छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वर्कशीट कैसे, तो उसको भी सर हम बहुत जल्दी वाह! ये तो और ये बहुत निःशुल्क ही लेकर आएँगे, क्योंकि मददगार साबित होगा सर। ये देश भर के बच्चों के लिए, देश भर के जो शिक्षक हैं, उन लोगों के लिए एक रिपॉजिटरी की तरह काम करेगा। हाँ, बिल्कुल। और मैं आपको बता दूँ हमने बिहार सरकार को भी एक प्रपोज़ल दिया हुआ है कि अगर जितने भी बिहार के अंदर में कार्यरत शिक्षक हैं,
अगर वो चाहते हैं जी, कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो हम लोगों ने विकसित किया है उसके थ्रू बिहार के जो शिक्षक काम कर रहे हैं वो अगर ट्रेनिंग करना चाहे, उसका यूज करना चाहे, तो हम निशुल्क उनको वो उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। जो भी बैंडविड्थ का खर्चा आएगा वो टीचिंग परीक्षा वहन करेगा। हमने कुछ बनाया है तो वो हम समाज को देने के लिए तैयार है, क्योंकि उससे हमें पता है बच्चों का बहुत ज्यादा फायदा होगा जब बिल्कुल, टीचर। बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय प्रयास है और ये आने वाले दिन में और भी काफ़ी जो है कि मददगार साबित अभ्यर्थियों नहीं बल्कि शिक्षकों के लिए होगा। ये बड़ी बात है कि सर शिक्षक के लिए भी सोच रहे हैं, अभ्यर्थियों के लिए भी सोच रहे हैं। बड़ा ही शानदार और जो आपने तमाम बातों को रखा, इतने अनमोल समय आपने हमें दिया इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते थैंक हैं। यू वेरी मच साथियों, सर। हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे दानिश सर। कोई नाम ऐसा नहीं कि पहचान की इनको ज़रूरत है और इनकी पहचान इनकी जो इनका जो यहाँ तक पहुँचने का और इनको देखने के लिए, सुनने के लिए जो तमाम लोग चाहते हैं, उनका बल केवल आप हैं। इस बात को आप जानिए और आप तभी इनसे जुड़ते हैं, मिलते हैं जब इनका कंटेंट में दम होता है और वो कंटेंट कोई आम आदमी नहीं बल्कि कैमरा के पीछे काम कर रहे कई सारे सहयोगी टीम का होता है। बिल्कुल तो सर। सर के टीम का और सर का भी इतना अनमोल समय देने के लिए बहुत-बहुत आभार। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।